भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टी20 मुकाबला सिडनी के मैदान में खेला गया। ये मुकाबला नहीं जनाब, महामुकाबला था। और इस महामुकाबले की शुरुआत तो तब होती है जब भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और इस मुकाबले के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। अगर आप भी देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा हुआ ही क्या, वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मेरी तरह टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन हैं तो वीडियो को कर दो दिल से लाइक और चैनल को कर दो अभी के अभी सब्सक्राइब। दूसरी दफ़ा मैक्सवेल को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात हुई है, लेकिन पहली दफ़ा कोहली को लेकर हुई है। जो दूसरा विवाद हुआ था वो ग्लेन मैक्सवेल को लेकर हुआ था और उसे देखकर तो हर कोई हैरान है। अगर आप भी देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए पहली दफ़ा वाली बात जान ही लेते हैं। दरअसल हुआ ये कि ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग के दौरान जब मैथ्यू वेड बैटिंग कर रहे थे और टी नटराजन बॉलिंग करा रहे थे, जब बात टी नटराजन की आई जाती है तो क्या आप भी टी नटराजन के बहुत ही बड़े फैन हैं? टी नटराजन को समझते हैं इंडिया का एक नेक्स्ट बॉलर जो बुमराह की जगह ले सकता है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में टी नटराजन के बारे में आपकी जो कुछ भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए मुद्दे के ऊपर आते हैं। टी नटराजन जब बॉलिंग करा रहे थे और मैथ्यू वेड बैटिंग कर रहे थे, टी नटराजन एक शानदार बॉल डाली और उन्होंने एलपीडब्ल्यू आउट के लिए अपील करी। एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया। कोहली के डिस्कशन के बाद कोहली ने एम्पायर के डिसीजन को रिव्यू करने का फैसला किया और उन्होंने एम्पायर की तरफ रिव्यू के इशारा किया। एम्पायर ने उस इशारे को एक्सेप्ट भी किया और थर्ड स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए थर्ड एम्पायर को ये मामला रेफर कर दिया। थर्ड एम्पायर ने ये चेक किया कि वो आउट है या नहीं है, लेकिन जब देखा गया कि वो आउट है, इस दरमियान बैटिंग कर रहे मैथ्यू वेड ने एक ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कहा कि जब विराट कोहली ने इस डिसीजन को रिव्यू करने का फैसला किया तब तक 15 सेकंड हो चुके थे, यानी उनका टाइम ही समाप्त हो चुका था। और मैथ्यू वेड ने जब इसके ऊपर सवाल उठाया तो थर्ड एम्पायर ने अपना डिसीजन ही बदल दिया और उन्होंने भी ये कह डाला कि ये रिव्यू जो किया गया वो टाइमिंग के बाद किया गया। विराट कोहली एम्पायर से बात करते हुए नजर आए। सवाल यही हो सकता है कि जब एम्पायर ने एक बार थर्ड एम्पायर को ये मामला रेफर किया, आप हमें उसी वक्त कह सकते थे कि आपका रिव्यू का डिसीजन जो टाइमिंग है वो निकल चुका है, अब रिव्यू नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपने मेरी रिव्यू को एक्सेप्ट किया और उसके बावजूद भी आपने थर्ड एम्पायर को रेफर किया और थर्ड एम्पायर भी ये चेक ही कर रहे थे कि आउट थे कि नहीं थे। लेकिन दोस्तों दरअसल में मैथ्यू वेड आउट ही थे। तब कोहली जो है एम्पायर के साथ डिस्कशन करते हुए नजर आए, काफी गुस्से में भी नजर आ रहे थे। तो पहला मामला, इस दौरान मैच भी रोका गया और ये डिसीजन हुआ। तब जाके हर किसी ने सोचा कि मैथ्यू वेड आउट हो गए हैं, थर्ड एम्पायर उन्हें आउट करार देंगे। अच्छा रिव्यू लिया गया, लेकिन उस ऑब्जेक्शन पर ध्यान दिया गया तो फिर मामला कुछ बदल ही गया। लेकिन जब दूसरी बार कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और अगर आप भी देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस मैच के दौरान ग्लेन मैक्सवेल मानो किस्मत अपनी खुद लिख कर लेके आए हो, कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मैक्सवेल को आउट कराने की हर कोशिश नाकामयाब रही। युजवेंद्र चहल ने जैसे तैसे मैक्सवेल को अपने पंजे में फंसाया था जब उन्होंने हाफ सेंचुरी नहीं लगाई थी। मैक्सवेल को फंसाने पर जब उन्होंने एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी और चहल ने उन्हें फंसा लिया और एक शानदार कैच भी लपका गया। कैच लपकने के बाद मैक्सवेल आउट हो गए और वो पवेलियन की ओर जाने लगे। लेकिन दोस्तों हैरानी तो हर किसी को तब हुई जब वो स्टेडियम से बाहर भी गए। फिर ये चेक किया गया कि ये बॉल नो बॉल है भी या नहीं, लेकिन थर्ड एम्पायर ने उस बॉल को नो बॉल करार दिया। जी हाँ, बैटिंग छोड़कर बाहर गए ग्लेन मैक्सवेल को वापस बुला लिया गया, मानो उन्हें एक जीवन दान मिल गया। तो यहाँ पे हर किसी की आंखें फटी की फटी तब रह गई जब ग्लेन मैक्सवेल आउट होने के बावजूद भी वो वापस आ गए, क्योंकि वो बॉल नो बॉल थी। और दोस्तों ऐसा रियलिटी में हम फील करते हैं तो बहुत ही अलग होता है। और फिर ग्लेन मैक्सवेल का कैच एक बार युजवेंद्र चहल ने भी छोड़ा था, तो कई सारे कैच छोड़े भी गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इस दौरान ये 2 विवाद हुए, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए।